हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ज्योमेट्री का जो लेसन नंबर 2 है पैरेलल लाइंस, उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 देखने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट 2.1 देखने के पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। वो लिंक आप जाके प्लीज़ चेक करिए सो दैट आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आज जो हम कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 अच्छे से समझेगा। इसलिए प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वो आप चेक करो और वो वीडियो पूरा अच्छे से देखो, उसमें सारे कंसेप्ट बताए। देन वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये वाला वीडियो स्टार्ट करो। ओके, तो देखो अभी क्या दिया है। इन द गिवन फिगर लाइन आरपी, मतलब ये वाली लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। ओके, एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल। एंगल डीएचपी, ये वाला एंगल डीएचपी इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कौन सा पूछा है? आर एच डी। ओके, आर एच डी पूछा है हमें। तो चलो पहले आर एच डी निकालते हैं। जस्ट अ मिनट। हमें ये वाला एंगल पूछा है, राइट? आर एच डी मतलब ये वाला एंगल पूछा है। अभी अगर आप देखो गौर से तो ये जो डायग्राम है ये कैसी बनी है? ऐसी, और यहाँ पे ये। अगर आपने वीडियो देख लिया होगा अभी बेसिक कंसेप्ट वाला तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या सिखा रही हूँ। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है वो वीडियो देखो। अभी 85 डिग्री ये एंगल दिया है और जब ऐसा होता है तब हम क्या बोलते हैं? दीज एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। ओके, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में है। तो मतलब लीनियर पेयर में है मतलब क्या होता है? द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर और उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब मेजर ऑफ एंगल आर एच डी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज दीज आर द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो पहले वही लिख लेते। ओके, देखो हियर मेजर ऑफ एंगल डी एच पी प्लस मेजर ऑफ एंगल आर एच डी, वही निकालने को बोला है ना हमें। आर एच डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? रीजन लिखना है हमें, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये रीजन आएगा। ओके, तो डीएचपी का मेजरमेंट हमें दिया है 85 डिग्री प्लस 85 ही लिखो, इसको डिग्री मत लिखो, 85 ही लिखो। ओके, आर एच डी प्लस मेजर ऑफ एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 180, राइट? तो ये उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल आर एच डी क्या हो जाएगा? 180 माइनस 85, दैट इज 95। ओके, 95 डिग्री, दैट इज मेजर ऑफ एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू कितना आया? 95 डिग्री। मतलब ही एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू 95 डिग्री। ये तो हमें हमारा पहला एंगल मिल गया। ओके, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इतना पॉज करके समझ लो, एंगल्स इन लीनियर पेयर है, उससे हमने निकाला। अभी नेक्स्ट एंगल कैसे फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? मेजर ऑफ एंगल पी एच जी, मतलब हमें पी एच जी ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी अगर आप अच्छे से समझो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है। मतलब डी एच पी या फिर आर एच डी, इसका जो मेजरमेंट 95 डिग्री है, ये पी एच जी का भी वही मेजरमेंट होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल आर एच डी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल पी एच जी। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, रीजन लिखेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना?
देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी एच जी इज इक्वल्स टू 95 डिग्री। समझे कैसे निकाला हमने? अपोजिट एंगल से, इसलिए इनका मेजरमेंट सेम होगा। अभी हमें नेक्स्ट एंगल कौन सा निकालना है? एच जी एस, मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें, एच जी एस। अभी अगर आप समझोगे तो यहाँ पे ये उल्टा एफ बन रहा है, राइट? मतलब ये डी एच पी का जो मेजरमेंट होगा वही इसका मेजरमेंट होगा, है ना? बिकॉज डी एच पी एंड एच जी एस आर वॉट? These are the corresponding angles. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल डी एच पी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल एच जी एस। रीजन क्या आएगा? दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जस्ट अ मिनट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एच जी एस इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 85 डिग्री। समझ रहे हो ना आप कैसे आया? बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने देखा ना यहाँ पे उल्टा एफ बन रहा है। वीडियो देखा होगा अभी तक, मैंने जो बोला है डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उसका लिंक, वो देखा होगा तो ये अच्छे से समझेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। एच जी एस एंड डी एच पी आर करस्पॉन्डिंग, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो ये हो गया उनका मेजरमेंट। अभी हमें नेक्स्ट पूछा है एम जी के, मतलब ये वाला एंगल एम जी के, ये हमें 85 मिल गया, राइट? एच जी एस हमें 85 मिल गया। तो अभी इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है। एच जी एस एंड एम जी के आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट इज उनका मेजरमेंट सेम होता है। तो एम जी के भी कितना आएगा? 85 डिग्री ही आएगा। ओके, तो हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल एच जी एस इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल एम जी के। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एम जी के कितना आया? 85 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए हमने क्या देखा? एक्स बनता है, तो यहाँ पे एक्स बन रहा है, राइट? तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए मेजर ऑफ एंगल एम जी के इज इक्वल टू क्या हो गया? 85 डिग्री हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फिगर लाइन P, मतलब ये वाली लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर देयर ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। इनके हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम गिवन एंड टू फाइंड लिख लेते। सबसे पहले देखो गिवन क्या दिया है हमें। गिवन किया है, गिवन में हम कैसे लिखेंगे, बट यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है ऐसे। हम ऐसे ही लिखेंगे फिलहाल। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल। ओके, क्योंकि कैसे यहाँ पे पूरे एंगल नहीं दिए ना, इसलिए हम मेजरमेंट नहीं लिख सकते। ओके, तो टू फाइंड क्या क्या करना है हमें? टू फाइंड में करना है हमें एंगल A फाइंड आउट, देन एंगल B, एंगल C थर्ड में, एंड फोर्थ में एंगल D, एंगल D। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। अभी देखो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, और ये लाइन इसको यहाँ पे कट कर रही है ना? मतलब ये कैसा हो रहा है? ये ऐसी लाइन है और यहाँ पे ये ऐसे कट कर रही है। तो ये वाला एंगल हमें 110 दिया है और ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो अभी अगर आप देखो तो ये वाली लाइन को ये वाली लाइन कट कर रही है, मतलब यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर बन रहे।
मतलब मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, है ना, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो अभी फर्स्ट अगर हमें निकालना है मेजर ऑफ एंगल ए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 180 माइनस 110, है ना। तो ये कितना आएगा, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री आएगा, है ना। हमारा पहला एंगल हमें मिल गया, मेजर ऑफ एंगल ए हमारा आ गया 70 डिग्री, ओके। नाउ अभी देखो नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी हम कैसे निकालेंगे, ओके। सेकंड हमें निकालना है एंगल बी। तो एंगल बी निकालने के लिए अभी अगर आप देखो तो अगर हमने ये वाला एंगल निकाल लिया तो इसका अपोजिट एंगल ये है। तो ये एंगल कैसे निकालेगा, देखो अभी ये यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है और ये है यहाँ पे ये पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे ये एफ बन रहा है, मतलब ये दोनों एंगल कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग हो गया। मतलब ए का मेजरमेंट हमारा कितना आया, ए का मेजरमेंट आया हमारा 70 डिग्री। तो ये भी कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा, है ना। तो ये दोनों अगर 70 आए तो ये कितना आएगा, ये भी 70 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी देखो, अभी हमें क्या करेंगे, इसको ई कंसिडर करेंगे, ये वाले एंगल को, ओके। यहाँ पे ई लिख लेते हैं, ओके। तो ऐसे लिखेंगे हम, कंसिडर ई एच शोन इन डायग्राम, इन फिगर भी बोल सकते हो, इन फिगर, ओके। तो अभी ई, ए और ई मैंने आपको जैसे अभी समझाया कि करस्पॉन्डिंग एंगल का कनेक्शन है। तो जब भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि लाइंस कौन सी पैरेलल है, कौन सा उसका ट्रांसवर्सल है और हमने कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल निकाले। तो अभी देखो, तो यहाँ पे जो ये एफ बन रहा है, ये पी और क्यू पैरेलल लाइन है और एम एल उसका ट्रांसवर्सल है। मतलब ये पोर्शन का कुछ लेना देना ही नहीं है, खाली इतने पोर्शन का लेना देना है। तो हमें एम ट्रांसवर्सल का यहाँ पे यूज नहीं करना है। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एल एज अ ट्रांसवर्सल, ओके। क्यों, क्योंकि ये हम यहाँ पे ये ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन में एम लाइन कंसिडर हुई क्या, मतलब यूज हुई है क्या, नहीं। इसलिए हम ऐसा ही लिखेंगे, लिखते टाइम जब भी हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना होगा तब हमें कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सा उसका ट्रांसवर्सल है, एंड यूजिंग दैट हम कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट करें वो हमें बताना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन P is parallel to line Q and line M is their transversal, okay। तो measure of angle A is equals to measure of angle E, why, corresponding angle, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं ना वो, इसीलिए उनका मेजरमेंट सेम है। यहाँ पे एफ बन रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एफ बन रहा है तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम आएगा, ओके। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 70 डिग्री। अभी ये 70 डिग्री कहाँ से है, आप ऐसा कर दो, यहाँ पे ये जो हमने 1 लिखा है ना, मैं यहाँ पे जो मेजर ऑफ एंगल ए दिया है इसका 70 डिग्री दिया है, इसको 1 दे दो और फिर यहाँ पे ऐसा लिखो कि मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, है ना। मतलब आप आपके राइटिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आपके टीचर को, आप आपके टीचर को समझा रहे हो कैसे लिखा, कहाँ से आया। टीचर को पूरा समझाना पड़ता है जब भी हम सॉल्यूशन लिखते तब, कौन सा एंगल कहाँ से आया, कौन सा एंगल को कैसे यूज़ किया, ओके। तो ये हो गई एक मेथड। देन सेकंड मेथड ऐसे भी है कि आप यहाँ पे ऐसे सी देख सकते हो, यहाँ पे ये सी बन रहा है ना, सी बन रहा है मतलब कौन से एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, और इंटीरियर एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होती है। तो मतलब ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। तो फिर
110 को हमने 180 में से सब्सट्रैक्ट किया तो ये भी 70 आएगा। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो एंगल्स को। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी हम ये एफ वाला बनाते हैं, एफ वाला मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी हम बनाते हैं, तो इसके जो ये वाले दो डंडे होते हैं ना एफ के, या फिर ऐसे दो डंडे, या फिर ये ऐसे, या फिर जैसे मैंने आपको समझाया ये ऐसा भी एफ, तो ये वाले डंडे ना पैरेलल होने चाहिए। अभी आप बोलोगे कि मैम ये वाला यहाँ पे भी एक एफ बन रहा है, कौन सा, ये डॉटेड, अभी इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, ये वाला ओके, दिस पोर्शन, तो दिस इज नॉट अ एफ विच वी विल यूज फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वाई? बिकॉज ये जो डंडे है ये पैरेलल लाइन्स है क्या? नहीं, ये दोनों है उसके ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये केस में हम ऐसा एफ कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी हम एफ कंसिडर करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा जो ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है या नहीं। ओके, अगर वैसा है तो ही हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनको बोल सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अभी देखो, हमें क्या निकालना है एंगल, हमें एंगल ई निकालना था क्या? नहीं, हमें निकालना है एंगल बी। तो हम क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ एंगल ई इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, ये दोनों अपोजिट एंगल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो क्या आएगा, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, है ना। यहाँ पे इन निकाला है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको नंबर 2 दे दो और फ्रॉम 2 हमने बी का मेजरमेंट निकाला, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे क्या होता है हमें 10 में भी डिफिकल्ट नहीं जाता है, क्योंकि 10 में भी जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें हर चीज़ का रीज़न देना पड़ता है। ओके, नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है एंगल सी। एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझाती हूँ पहले। एंगल सी, अभी देखो आप, यहाँ पे ये एफ बन रहा है, यहाँ पे ये एफ बन रहा है, राइट। तो एंगल सी और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, दिस टू विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मैंने जैसे कि आपको समझाया, ये एफ ऐसा बन रहा है। ओके, तो इसके ये जो दो डंडे ये पैरेलल होने चाहिए। तो देखो ये वाले जो है ये पैरेलल ही है, लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइन्स एंड एम इज देयर ट्रांसवर्सल। अभी ये केस में हमें इतना पोर्शन नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे नीचे वाले की बात करें, सी मतलब लाइन पी, लाइन क्यू और ये जो सी एम ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा है, और उसकी वजह से जो एंगल्स बन रहे हैं हम उनको कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए हमें एल ट्रांसवर्सल से कुछ अभी लेना देना नहीं है। तो हम लिखेंगे कैसे अभी इसको, देखो अभी हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लिखेंगे कैसे, लाइन P is parallel to line Q and line M is their transversal. Therefore, measure of angle C is equals to कितना आएगा, 115 डिग्री। वाई? क्योंकि ये दोनों क्या है, दिस टू आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाला और ये। ओके, अभी देखो हमें एंगल डी निकालना है। तो एंगल डी कैसे निकालेंगे, ये वाली लाइन है और ये वाला है, मतलब ये ऐसा बन रहा है, मतलब ये एंगल दिया है हमें ये वाला, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दिस टू आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, तो इससे हमें एंगल डी मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक गलती आप कर सकते हो, आप क्या देखोगे, मैम यहाँ पे ये एफ बन रहा है, ये वाला एफ, बट ये ऐसा एफ जो आप बन रहा है, आप जो बोल रहे हैं इसके जो डंडे हैं क्या वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है? नहीं, दिस टू आर ट्रांसवर्सल, ये आगे जाके एक दूसरे को मिल सकती है कहीं पे भी। these are not making the exact corresponding angles,
राइट। इसीलिए हम ये वाला जो एफ है ये ऐसा कंसिडर करके डी का मेजरमेंट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इसलिए ये जो इसके जो दंडे हैं ये एफ के, ये पैरेलल हो रहे हैं क्या? नहीं। और इससे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हमें ये जो मेथड है इससे ही हमें एंगल्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल डी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रीजन्स क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर लिखो, अच्छा लगेगा। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ओके। तो मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये 180 माइनस 115 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे ये कितना आएगा? 65 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा? 65 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। हमने पूरे आंसर निकाले। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अभी ना मेरे चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, तो आप जाके ना शॉर्ट्स देखो। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बताई है, काफ़ी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ट्रिक्स बताई है। तो आप वो ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो जिससे आपके कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट होंगे, और जो आपको आगे जाके 12th के नीट एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो काम में आएंगे। तो इसीलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, ओके। उसमें हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।